अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बड़ी अपडेट। पीसीआई की तरफ से बड़ा ऐलान हो चुका है और जो इलीगल लोग जो है कुवैत के अंदर रहते हैं उनके हवाले से, और जो लोग छुट्टी आए हुए थे अभी भी अपने अपने देशों में फंसे हुए हैं और कुवैत वापसी करना चाहते हैं तो उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है। क्या क्या अपडेट है पूरी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, उसके बाद में बात करेंगे और भी बड़ी अपडेट है। तो 778 नए केसेज आए हैं। टोटल जो केसेज 1,34,159 हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। 826 की टोटल अभी तक मौत हो चुकी है कोविड-19 से। 739 जो है नए 749 जो है नई रिकवरी हुई है और 1,24,905 की टोटल रिकवरी हो चुकी है। बात करते हैं अभी भी जो टेस्ट चल रहे हैं वो हुए हैं 24 घंटे के अंदर 6,808 और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 9,86,144 हो चुके हैं, जिसमें कि अभी भी जो एक्टिव और सीरियस केस की बात करें तो सीरियस केस हैं 108 जिनका ज़िंदगी का कोई मालूम नहीं कब ख़त्म हो जाए कब नहीं। और बात करते हैं एक्टिव केसेस की तो एक्टिव केस हैं 8,428। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट कुवैत की। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के अंदर क्या हालात हैं क्या हालात नहीं हैं, और इसी हिसाब से जो है आप अपना आगे का प्रोग्राम बना सकते हैं। और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो किसी भी काम के दौरान तो आपको मास्क का ज़रूर यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पीएसीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो लोगों ने अभी तक सिविल आईडी अपना रिसीव नहीं किया है वो लोग सिविल आईडी अपना रिसीव करें। होम डिलीवरी भी अभी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप होम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस डालें और वहाँ पर जाने के बाद में आपको 2 से 5 KD के बीच में जो है वो चार्ज देना होगा और अपना सिविल आईडी आप अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। वो सारी डिटेल्स जो है आप जैसे ही पीसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको किस तरीके से फिल करनी है किस तरीके से फिल नहीं करनी है सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दी गई है। तो आप ज़रूर अपना सिविल आईडी मंगवाएं अगर आप सिविल आईडी अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, क्योंकि अभी जो है 1.5 लाख से ज़्यादा सिविल आईडी रेडी हो रखे हैं लेकिन लोगों ने रिसीव नहीं किए हैं। अगर वो लोग रिसीव करते हैं तो मशीनों से भी रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी अपने सिविल आईडी होम डिलीवरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है कुवैत के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी लकड़ी वगैरह जलाता हुआ मिला बाहर कुवैत के अंदर और किसी भी तरीके से आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो आप पे जुर्माना है जो काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। 250 KD जुर्माना पड़ जाएगा। अगर किसी भी जगह पे कहीं भी लकड़ी वगैरह जलाते हुए पाए गए और आपको वहाँ पे देख लिया गया पुलिस वालों ने पकड़ा तो तुरंत आपको 250 KD जुर्माना फ़ाइन करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, इस तरीके से कोई भी गलती ना करें जिससे आपको परेशानी हो जाए प्रॉब्लम हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। जो लोग वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे न्यू वीज़ा का, तो 34 कंट्रियाँ जो हैं उनको छोड़कर जितनी भी अदर कंट्रियाँ हैं तो हो सकता है डोमेस्टिक वीज़ा के बारे में बात चल रही है, हो सकता है जल्दी ही जो है डोमेस्टिक वीज़ा चालू कर दी जाए, घर खाता की वीज़ा चालू कर दी जाए। जो 34 कंट्रियाँ हैं उनसे अलग जो कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों से, तो आपको जैसे ही अपडेट आता है इसके हवाले से वीज़ा चालू करने के हवाले से तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ज़रूर हमारे साथ में आप जुड़े रहिएगा ताकि हमेशा आपको तुरंत अपडेट मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है खादिम वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो है खादिम वीज़ा पर फंसे हुए हैं अपने अपने देशों में और वो वापस आना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है तो जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट चालू होती है या किसी भी तरीके की कोई भी फ़्लाइट चालू होती है तो तुरंत जो है आप अपने कफ़िल को या कंपनी से बात करके जो है अपना वीज़ा रिन्यूअल करा सकते हैं। और जो है आप डायरेक्टली एंट्री वीज़ा लेकर आने के बाद में जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी और ये छूट आपको मिल जाएगी। और जैसे ही नॉर्मल वीज़ा चालू होता है या नॉर्मल फ़्लाइट चालू होती है तो तुरंत आपके कफ़िल या कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो है आपका वीज़ा जो है रिन्यूअल कर देंगे और आपका इकामा लगवाने के बाद में आपको ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की अपडेट। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ।
अगर किसी भी तरीके से आपका इकामा ख़त्म हो चुका तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट वगैरह चालू की जाए तो आपको एंट्री वीज़ा मिल जाए और एंट्री वीज़ा पे आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाए। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, हमारा इकामा ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या करना रहेगा, क्या करना नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए एक नया रास्ता है, तो आप ज़रूर अगर इस तरीके से करना चाहें तो आप ज़रूर जो है एंट्री वीज़ा लेने के बाद में जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके का सुझाव वगैरह या क्वारी वगैरह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।